तो आखिरकार मोदी जी के न्यू इंडिया में नमाज पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब आप अपने ही घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। बजरंग दल अब नमाज पढ़ने का लाइसेंस जारी कर रहा है कि मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ेगा या नहीं। अगर बजरंग दल की इजाज़त के बगैर कोई अपने घर में इबादत करता है तो उसकी एक कीमत चुकानी होगी और वो कीमत है 5 लाख। बजरंग दल अब पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और तो और पूरा सिस्टम बजरंग दल के इशारे पर खूब नाच रहा है। हालिया चंद सालों के दौरान बजरंग दल कई तरह से नौटंकी कर रहा है। पहले तो ये लोग हिजाब का विरोध करते नजर आए, फिर अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का जाप करते नजर आए, फिर डीजे की धुन पर मस्जिदों के सामने कमर हिला हिला कर नाचते नजर आए। इनका एक ही पैटर्न हर जगह देखने को मिलता है। किसी भी त्योहार पर मुस्लिम इलाकों में रैली निकालते हैं, फिर पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में बुलडोज़र चलाया जाता है। इन सब में प्रशासन की मिली भगत का इल्ज़ाम लगता ही रहता है। रैली की आड़ में डीजे पर भड़काऊ गाने बजाते हैं, मस्जिदों की गुंबद पर भगवा लहराते हैं, खुलेआम तलवार लहराते हैं। लेकिन जब गेरुआ टोला कह रहा है कि मुसलमान अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे, अब तो बजरंग दल से सवाल होना चाहिए कि जिस मकान में नमाज अदा हो रही है वो तुम्हारे अब्बा छोड़कर गए थे या तुम्हारी अम्मा? जिस मकान में नमाज अदा हो रही है वो मकान तुम्हारी दीदी का है या फिर तुम्हारे जीजा को दहेज में मिला है? मतलब घर मुसलमान का, रमज़ान मुसलमान का, नमाज मुसलमान का, सिजदा मुसलमान का, इबादत मुसलमान का। लेकिन बजरंग दल को क्यों दिक्कत होने लगी? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश में बजरंग दल कह रहा है कि घर में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। बजरंग दल कह रहा है कि हम उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में ऐसा नहीं होने देंगे। बजरंग दल घर में नमाज पढ़ने पर गुंडई दिखा रहा है और इनकी गुंडई को देखकर सबसे ज्यादा कानून के मुहाफिज सलामी ठोक रहे हैं। वर्दी वाले कह रहे हैं कि नमाज धार्मिक स्थल में पढ़ी जानी चाहिए, यानी बजरंग दल और वर्दी वालों की भाषा एक जैसी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जाकिर हुसैन अपने गोदाम में घर वालों, रिश्तेदारों और अपने आसपास के लोगों के साथ नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन बजरंग दल को इससे बहुत एतराज़ हो जाता है। मौके पर पुलिस आती है, बजरंग दल के मंसूबे को अंजाम देती है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में बयान जारी करके क्या गजब की बात कही है। मुरादाबाद की पुलिस कह रही है कि जाकिर हुसैन ने 20 से 25 लोगों के साथ तारावी नमाज अदा कर रहा था। पुलिस कह रही है कि हिंदू बहुल मिश्रित आबादी वाले इलाके में स्थानीय लोगों के जरिए विरोध किया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर तारावी की नमाज पूरी कराती है। मुरादाबाद पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि आइंदा से तारावी की नमाज धार्मिक स्थल में या फिर व्यक्तिगत रूप से अपने घर में अदा करें। लेकिन सवाल है, तारावी की नमाज एक साथ इकट्ठा होकर अदा की जाती है। अगर 20 से 25 लोग किसी के घर में नमाज अदा कर रहे हैं तो इसमें पुलिस और बजरंग दल को क्या दिक्कत होने लगी? जिस घर में नमाज अदा हो रही है वो निजी प्रॉपर्टी है। अगर घर में नमाज पढ़ना गलत है तब मुरादाबाद पुलिस के बयान का यही मतलब निकल रहा है कि आइंदा से क्रिसमस चर्च में मनाया जाएगा, यानी अब घर में माता का जगराता, दिवाली की पूजा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी गणेश की पूजा, रामायण महाभारत का पाठ और सत्यनारायण की कथा घर में नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके लिए पहले ही मंदिर मौजूद है। पुलिस आवाम की मुहाफिज होती है। अगर कोई अपने ही घर में नमाज पढ़ रहा है तो इसे इलाके का माहौल कैसे खराब हो जाएगा? और अगर बजरंग दल को इससे दिक्कत हो रही है, समाज में अमन, चैन और शांति भंग करने का काम बजरंग दल कर रहा है। जाहिर सी बात है, समाज में शांति भंग का काम खुलेआम बजरंग दल कर रहा है, लेकिन प्रशासन बजरंग दल के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। अगर कानून हर किसी के लिए बराबर है तो फिर आज से कोई शख्स अपने घर में ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड का नाम नहीं लेगा, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, चर्च पहले से मौजूद है। ये भी कितनी बेतुकी बात है कि आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर में जिना कर सकते, लिविंग में रह सकते हैं, अपने अपने घर में दारू पी सकते हैं, ठुमके लगा सकते हैं, गालीबाजी कर सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अब बजरंग दल से लाइसेंस लेना होगा। पत्रकार स्वाति मिश्रा ने ट्विटर पर लिखा, अगर कुछ मुस्लिमों या मुस्लिम संगठन की शिकायत पर पुलिस आपके घर या निजी जगह पर होने वाली नवरात्रि पूजा, जागरण, भागवत कथा, रामचरितमानस का पाठ, भजन, कीर्तन रुकवा दे तो आप क्या सोचेंगे? आपको क्या सोचना चाहिए? यूपी के मुरादाबाद में जाकिर की निजी प्रॉपर्टी पर मुस्लिम तरावी पढ़ रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना की शिकायत और विरोध के बाद पुलिस ने इसे रुकवा दिया।
पत्रकार पूजा माथुर लिखती है कि सार्वजनिक स्थान पे भजन किया जा सकता है। दुर्गा पूजा पे सार्वजनिक स्थान पे बड़े बड़े पंडाल लगाकर रोड सड़क जाम किया जा सकता है, नवरात्रि मनाई जा सकती है, मगर कोई अपने घर में भी तरावी की नमाज पढ़े तो आपको दिक्कत हो जा रही है। इन लफंगों पे पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? अपने एक और ट्विटर में पत्रकार पूजा माथुर ने लिखा कि ये वही बजरंग दल है ना जिसका सदस्य दंगाई मोनू मानेसर, जुनैद और नासिर को जिंदा जलाकर फरार है। ऐसे लोगों पर सरकार कब रोक लगाएगी? मतलब अब कोई अपने घर में नमाज भी ना पढ़े। इन गुंडों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस वाले भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा रहे हैं, मतलब हद है। पत्रकार कौशिक राज लिखते हैं कि पुलिस मूल रूप से कह रही है कि जाकिर हुसैन अपने गोदाम में अपने 25 दोस्तों के साथ तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इलाके के कुछ हिंदुओं ने आपत्ति जताई थी। क्या अब अपने घर और दुकान में नमाज पढ़ना गुनाह है? पत्रकार कौशिक राज अपने एक और ट्वीट में लिखते हैं, केवल भारत में ही ऐसा होता है कि पुलिस एक मुस्लिम को अपने 25 रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अपने गोदाम में नमाज पढ़ने से मना कर रही है क्योंकि राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसका विरोध किया था। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने पिछले साल 26 मुसलमानों को घर पर नमाज पढ़ने की वजह से केस बुक किया था, जिसके बाद में वापस ले लिया। पर सवाल सिर्फ घर में नमाज पढ़ने पर नहीं उठ रहा है, बल्कि नमाज पढ़ना ही गुनाह हो गया क्योंकि सोमवार की सुबह एक फरमान भी वायरल होने लगा जिसमें नमाज पढ़ने वालों से 5-5 लाख रुपए वसूलने का आदेश दिया गया। मतलब आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको लाखों का जुर्माना देना होगा। पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि मुरादाबाद के कुछ मुस्लिम रमजान में होने वाली तरावी की नमाज अपने ही घर के गोदाम में अदा कर रहे थे। बजरंग दल ने न सिर्फ इस नमाज को रुकवा दिया बल्कि अब इन मुसलमानों को 5-5 लाख का नोटिस भी थमा दिया। इतना उत्पीड़न, इतना अत्याचार। पत्रकार सदफ आफरीन कहती हैं, पहले नमाज न पढ़ने देने का नोटिस, फिर जुर्माना, अब खुद के घर में नमाज पढ़ना इतना बड़ा अपराध हो गया कि मजिस्ट्रेट प्रथम ने 5-5 लाख का नोटिस थमा दिया। मुरादाबाद प्रशासन से बस छोटा सा सवाल, किस कानून के अंतर्गत ये जुर्माना लगाया गया? मतलब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या भारत का मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक है? पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि मुरादाबाद के कटघर के लाजपत नगर में जाकिर हुसैन के गोदाम में नमाज तरावी हो रही थी। इसका बजरंग दल ने विरोध किया, पुलिस ने तारावी बंद करा दी और अब 10 लोगों को 5-5 लाख का नोटिस दिया गया। इसे कहते हैं उत्पीड़न, इसे कहते हैं गुलाम बनाने की कुरीति। अपने घर में भी नमाज ना पढ़ो। पत्रकार जाकिर अली त्यागी कह रहे हैं कि मुरादाबाद पुलिस ने अपने निजी गोदाम में नमाज पढ़ने वाले 10 लोगों को शांति भंग करने का नोटिस भेज दिया है। उनसे 5-5 लाख रुपए के जमानती भरने के लिए कहा गया। मुझे हैरत नहीं होगी अगर मुरादाबाद पुलिस इनका एनकाउंटर कर फांसी पर लटका देगी क्योंकि इनका जुर्म बस मुस्लिम होना ही काफ़ी है। द क्विंट हिंदी ने खबर लिखी है, मुरादाबाद में बजरंग दल के हंगामे पर पुलिस ने तारावी रुकवाई, नमाजियों को ही भेजा नोटिस। इस खबर में द क्विंट ने लिखा कि पुलिस ने इस मामले में बिल्डिंग के मालिक जाकिर हुसैन समेत 10 लोगों को CRPC की धारा 107/116 के तहत नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा है, क्यों ना उन्हें शांति भंग करने के लिए 5-5 लाख रुपए की जमानत के साथ बाध्य किया जाए। वहीं TV9 भारतवर्ष लिखता है कि मुरादाबाद गोदाम में नमाज पढ़ने पर बवाल, पहले बजरंग दल ने काटा हंगामा, मिला 5 लाख का नोटिस। इस खबर में TV9 ने लिखा है कि पुलिस के अनुसार अब किसी तरीके का विवाद नहीं है, पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। पूरे प्रकरण में नमाज पढ़ने वाले 10 लोगों पर नोटिस देकर पूछा गया है कि आप लोगों के खिलाफ 5-5 लाख के बॉन्ड पत्र के लिए क्यों ना आदेश दिया जाए। खैर, मुरादाबाद पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि उनकी नज़र में बजरंग दल के गुंडे शांति दूत लगते हैं या शांति के दुश्मन। मुरादाबाद पुलिस से पूछा जाना चाहिए ये नोटिस बजरंग दल को क्यों नहीं दिया गया जिन्होंने शांति भंग करते हुए हंगामा किया। पर शायद इसका जवाब मुरादाबाद पुलिस के पास नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कानून और संविधान को ताक पर रख दिया है। पर सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है, अपने ही घर में नमाज अदा करना कैसे अपराध हो गया? अगर इसे बजरंग दल को तकलीफ हो रही है तो बजरंग दल को अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए। इसके लिए मुसलमानों की इबादत को क्यों रोका जाए? पुलिस कौन होती है जो अब तय करेगी कि नमाज घर में नहीं पढ़ी जाएगी? देश की सबसे बड़ी अदालत खुद ही इस घटना का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और कानून को खेल समझने वाले वर्दीधारियों से कड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो आखिर देश के संविधान को मानते हैं या नहीं। पुलिस से सवाल पूछा जाना चाहिए, वो कानून के मुहाफिज हैं, आवाम के मुहाफिज हैं या फिर बजरंग दल के लिए काम करते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।